प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को फिर एक बार सलाम करता हूं इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसे कहे धन्यवाद यीशु, तूने आज का यह दिन मेरे जीवन में नए विश्वास नई आशा के साथ लेकर आया है। हालेलुया। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं यीशु नासरी के नाम से। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आई एम सो हैप्पी टुडे मॉर्निंग। मैं इतना आनंदित हूँ आज सुबह क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक नया दिन दिखाया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन अंत के दिनों में अपनी आत्मा को हम पर उंडेलता चला जा रहा है। हालेलुया। हम में से प्रत्येक पर उंडेल रहा है, आप पर और मुझ पर कई लोग उसे समझ ही नहीं पाते और वो अपनी आशीष को खो देते हैं। हालेलुया। प्रियो, बीते दिनों में परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की, ऐसा मेरा विश्वास है। यहोवा रोही बनकर कैसे वो अपने भेड़ों की चरवाही करता है और कैसी आशीषों से भरता है, यह हमने भजन 23 के द्वारा सीखा। उसी प्रकार से हमने देखा कि यहोवा यीरे बनकर किस प्रकार से वह अब्राहम की सारी आशीषों को आज तक मुझ पर और आप पर उंडेलता आया है, उस विषय में भी हमने अध्ययन किया और हम प्रभु का धन्यवाद दे। मैं विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसने अपनी विश्वास योग्यता को इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेला और कई लोगों को परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आशीष दी। ऐसी गवाही मेरे पास है और मैं इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज से हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर प्रभु हमको लेकर जा रहा है। फिर परमेश्वर के एक अद्भुत नाम को हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु मुझे लगातार इसके लिए अगुवाई कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन बातों को सीखें ताकि आपकी परिस्थिति के अनुसार आप उन नामों को अंगीकार करके अपने परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्यों ना हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हम भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसके 13 और 14 वचनों को पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब कुछ आप लेकर बैठे हो, क्योंकि फिर एक बार एक अद्भुत बात को परमेश्वर मुझे और आपको भेदों को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, दिस टाइम वी आर गोइंग टू रीड साम्स 33 वर्सेस 13 एंड 14 और मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ूंगा। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। Psalms 33 verses 13 says, "The Lord looks down from heaven, he sees all the children of man. From where he sits enthroned, he looks out on all the inhabitants of the earth." हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं। यहोवा स्वर्ग से देखता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर कहता है यहोवा जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो वहाँ से दृष्टि करता है और वो सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। कई बार मनुष्य को लगता है कि प्रभु का ध्यान शायद मेरी ओर नहीं है, परंतु परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं सब मनुष्यों को निहारने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। वो आगे कहता है अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में जब हम इस भयंकर शैतान के द्वारा दी गई महामारी का सामना कर रहे हैं, शैतान की इन अदृश्य लोमड़ियों से हम लड़ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर की महिमा इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि जब वो स्वर्ग से अपनी आंखों से जब आप में से हर एक को देख रहा है, उसके आंखों से निकलने वाली वो आग में वो अपने आप लोगों को सुरक्षित रखे हुए है। हालेलुया। और विश्वास करें, अगर आप प्रभु के वचनों पर, विशेषकर इस वचन पर अगर आप विश्वास करेंगे तो कोई भी हानि आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। जैसे ही शैतान की लोमड़ी आपको छूने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है प्रियो, उसमें इतनी आग है, इतनी अधिक रोशनी है कि जैसे ही शैतान आपकी ओर बढ़ेगा, परमेश्वर के आंखों से निकलने वाली उस आग से वो लोमड़ी या वो शैतान भस्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक नए विषय की ओर जब हमको यहोवा परमेश्वर लेकर बढ़ रहा है, हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम।
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू आ और हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारी सारी बातें, हमारे विचार, हमारे घर की सारी वस्तुएं, हमारे जॉब्स, हमारे बिजनेसेस, हमारा जो कुछ भी जिसको हम अपना कहते हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर तू नियंत्रण ले परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं पिता। आज तू जो भोजन हमें परोसने जा रहा है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर पिता, और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर प्रभु। जब तू वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, तेरी वाणी को सुनने और समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमें तैयार कर राजा, ताकि तेरी वाणी हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बन सके प्रभु। परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से इसी समय हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता, और हम शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करते हैं राजा। प्रभु जी, तो हमें वचनों को समझने के लिए मदद करने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु नासरी के प्रिय पवित्र लहू में हम डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कई लोगों ने मुझे गवाहियाँ लिखकर भेजी है, कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पे बातें की है, और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो हमने इसके पहले अध्ययन किया था यहोवा रोही और यहोवा यीरे के विषय में, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है। हालेलुया। आज प्रियो, हम जिस विषय की ओर बढ़ने वाले हैं वो भी परमेश्वर का एक नाम ही है, क्योंकि प्रभु मुझे बोझ दे रहा है कि इन नामों के द्वारा तू मेरी कलीसिया से बात कर, ताकि लोग मेरे नाम के महत्व को समझ सके, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे उस बात का बोझ दिया है प्रियो, और आज हम जिस नाम को अध्ययन करने जाने वाले हैं उसमें से एक नाम तो हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है, लगभग एक अर्थ होता है, इसलिए आज हम दो नामों का अध्ययन करने जाने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ जेहोवा निस्सी एंड जेहोवा सबा। आमीन। आप में से कितने लोगों ने इसके पहले का अध्ययन देखा है मुझे पता नहीं, जिसमें मैंने आपको बताया था दाऊद और गोलियात की जब लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर यहोवा सबा परमेश्वर था, जो ये सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। आज हम इन दो नामों के विषय में अध्ययन शुरू कर रहे हैं। मेरे से एक गलती हुई थी जिसकी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ प्रियो। पिछली बार मैंने आपको सबा का जो स्पेलिंग है वो SABA बताया था, जेहोवा सबा SABA, लेकिन जब मैं उसके और गहरे अध्ययन में इस विषय में गया था तो SABA इज़ अ रॉन्ग स्पेलिंग, उसमें गलत कुछ नहीं है, बट उसमें जो उसका मूल शब्द आया है वो TSABA, टी जो है इसमें साइलेंट है, उसको प्रोनाउंस करते वक्त सबा ही कहा जाता है, जेहोवा सबा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स कहा जाता है उसको। आमीन। सो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम लॉर्ड ऑफ होस्ट्स भी कहते हैं, SABA, लेकिन उसके पहले टी लगा हुआ है कैपिटल। जब मैं मूल उसके और गहरे अध्ययन में इस वचन को जब आपके लिए मैं तैयार कर रहा था, जब मैं और गहराई में जाकर इसका अध्ययन कर रहा था, तब पता चला वो TSABA है। हालेलुया। लेकिन उसका उच्चार जो है वो साबा ही होता है, यहोवा साबा परमेश्वर कहते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो संदेश है, वो है यहोवा निस्सी और यहोवा साबा परमेश्वर। हालेलुया। और प्रियो, मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने और एक यह नया नाम मेरे और आपके जीवन में दिया है, जो उसके पहचान को और उसके कार्य को दर्शाता है। आमीन। ताकि हम उसको और करीब से जान सके। आमीन। हम कई बार कहते हैं यहोवा निस्सी, गीतों को गाते हैं, यहोवा शालोम, यहोवा एलोहिम, यहोवा अदोनाई, यहोवा सिदकेनु, बहुत सारे नाम लेते, लेकिन कई बार हमको उसका अर्थ ही मालूम नहीं होता है। और शायद परमेश्वर इन अंत के दिनों में, विशेषकर इस भयंकर महामारी की परिस्थिति में, शायद इस बोझ को मेरे जीवन में लेकर आया कि मैं परमेश्वर के अलग अलग नामों के द्वारा आपको पहचान करा सकूँ। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग ज्ञानी और विद्वान हैं, इन स्टडीज़ को शायद जानते भी होंगे, परंतु जो कुछ भी प्रियो मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालेलुया। प्रियो, यहोवा निस्सी है ना, आप लोग जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। इंग्लिश में जो लिखते हैं वो जेहोवा निस्सी लिखे, NISSI, और हिंदी में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं यहोवा निस्सी। ये शब्द जो है वो, उसका ओरिजिन वर्ड जो है वो NES आया है, हिब्रू में नेस कहते हैं उसको, NES, जिसका अर्थ है बैनर, है ना। इंग्लिश में जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं जेहोवा निस्सी मीन्स
बैनर, BANNER, हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। यहोवा निस्सी का अर्थ होता है झंडा या ध्वज, है ना। हमारे भारत देश का, हर कंट्री का एक ध्वज होता है, या जिसको हम कहते हैं भारत देश का झंडा है ये। तो निस्सी का जो मूल शब्द है वो है NES, जिसको हिंदी में नेस कहते हैं, जिसका असली अर्थ होता है ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में वो है ध्वज या बैनर, उसको कहते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहोवा निस्सी, इसका कंप्लीट, यहोवा निस्सी इस शब्द का कंप्लीट अर्थ होता है द लॉर्ड इज़ माई बैनर। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो शायद जानते भी होंगे, बट फिर भी आप अगर नोट्स लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, यहोवा निस्सी मीन्स द लॉर्ड इज़ माई बैनर। यहोवा निस्सी का अर्थ परमेश्वर हमारा जय का ध्वज है, अर्थात परमेश्वर हमारे जय का झंडा है। ये मतलब होता है यहोवा निस्सी का। आमीन। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब है हम झंडा हाथ में लेके घूमे क्या और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए क्या यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। यस, यू कैन डू दैट। हालेलुया। हाँ, आप ये कर सकते हैं। आमीन। प्रियो, अगर हम किसी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर हम किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेते हैं या हमें अगर किसी प्रोग्राम में होस्ट बना दिया जाए या हमसे कहा जाए कि आज आप ही इस प्रोग्राम को चलाएंगे, और अगर गहराई में मैं आपको बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देने के तौर पे हमारे शहर में अगर डॉक्टर पॉल दिनाकरन की एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उसमें संचालन करने को दिया जाता है, जो इनॉग्रल इवनिंग होती है, जो सभा का पहला दिन है, उस दिन जब आपको कहा जाता है आज आप इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे और आप डॉक्टर पॉल दिनाकरन का नाम लेकर उनको स्टेज पर बुलाएंगे, उनके विषय में थोड़ी बातें बताएंगे, तो मुझे बताइए आपके जीवन में कितना उत्साह आ जाएगा। आमीन। आप अपने आप से पूछना है एक बार, ठीक है। आप अभी मुझे आंसर तो नहीं दे सकते, लाइव प्रोग्राम नहीं है ये, लेकिन आप सोचना कि अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आज डॉक्टर पॉल दिनाकरन आने वाले हैं और पहली इवनिंग है हमारी और आप स्टेज पर जाएंगे और आज का संचालन आप करेंगे, और तब अगर आपको कहा गया कि अभी आपको डॉक्टर पॉल दिनाकरन को स्टेज पर बुलाया, तो बताइए जब आपको एडवांस में ये बात बताई जाएगी, जब आपको पहले से इस बात का निर्देश दिया जाएगा कि आज आपको उनको होस्ट करना है, तो आपके जीवन में कितना उत्साह रहेगा, आप कितने एक्साइटेड रहेंगे, मस्त कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम मारेंगे, अपने आप को पूरा रेडी करेंगे, है ना, और पूरी तैयारी भी करेंगे कि आज मैं स्टेज पर हज़ारों लोगों के सामने आज मैं डॉक्टर पॉल दिनाकरन को इनवाइट करने वाला हूँ। आमीन। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? आमीन। वो क्यों करेंगे आप जानते हैं? क्योंकि डॉक्टर पॉल दिनाकरन एक विशेष व्यक्ति है, हमारे देश में उनका एक विशेष स्थान है। आमीन। और उनका इंट्रोडक्शन या उनके नाम को पुकारना अपने आप में एक उत्साह की बात है या एक आदर की बात है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है प्रियो, जब आपको बोला जाए कि आपको आज डॉक्टर पॉल दिनाकरन को बुलाना है, जब आप उनका नाम भी पुकारेंगे, आप क्यों उत्साहित रहेंगे उनका नाम पुकारने के लिए? क्योंकि वो उनकी एक पोजीशन है इस देश में ना, उनका एक ओहदा है इस देश में। बहुत सारे हम धर्मी लोग जो है वो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज हिम पर्सनली, है ना, एटलीस्ट नाम से तो जानते ही है। डॉक्टर पॉल दिनाकरन परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक है। मैं लेकिन अगर आपको उनको बुलाने के साथ साथ जब आप उनका नाम पुकारेंगे तो आप बड़े उत्साह से पुकारेंगे, क्योंकि उनके नाम का एक वेट है ना, एक वज़न है उनके नाम का। लेकिन अगर उसी सभा में अगर मुझे वर्शिप करने के लिए कहा गया है, पिछले सालों में मैंने उनके जब वो लास्ट टाइम नागपुर आए थे तो हम लोगों ने मैंने वर्शिप लीड किया था उनकी सभा में, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर डॉक्टर पॉल दिनाकरन के बाद में या उनके पहले अगर मेरा नाम पुकारने को आपको कहा जाए कि अभी ब्रदर अमित आएंगे और वो हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे, तो आप मुझे बताइए दोनों के नाम को पुकारने में आपका डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। डॉक्टर पॉल दिनाकरन का अपना एक वेट है ना, उनकी अपनी एक मजबूती है, उनका अपना एक स्थान है, विशेष पोजीशन पे परमेश्वर ने उनको रखा है। तो जब आप उनके नाम को पुकारेंगे तो आपका उत्साह कितना
अधिक रहेगा। लेकिन अगर आप वहीं मुझे पुकारेंगे तो आप में कितना उत्साह रहेगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। क्योंकि मुझे लोग जानते नहीं हैं, आप जब उनका इंट्रोडक्शन देंगे तो बड़ा भारी इंट्रोडक्शन होगा, बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन दैट लेवल। आमीन। क्योंकि वो उस स्थान पर विराजमान है। लेकिन जब आप मेरे विषय में बताएंगे तो आप कहेंगे कि अब भाई अमित अपनी टीम के साथ आएंगे और आगे आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे, ऐसा कहा जाएगा। हालेलुया। परंतु प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके जीवन में ऐसा समय आता है, उसके लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। मैं आपको ये सब उदाहरण सिर्फ एक विशेष बात के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान लगातार मेरे और आपकी ओर लगा रहता है। और ये कोई गलत बात नहीं है अगर आप उनके नाम को पुकार रहे हैं या आप उनके नाम को ले रहे हैं, उनका बहुत वेट के साथ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्थान पर रखा हुआ है। आमीन। मैं आपको ये सारी बातें केवल इसीलिए बता रहा हूँ प्रियो, क्योंकि हर एक नाम के साथ एक महत्व जुड़ा हुआ होता है। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपसे सही बात कह रहा हूँ क्या? हर एक नाम के साथ एक इम्पोर्टेंस जुड़ा हुआ होता है। तो जितना अधिक बड़ा व्यक्ति उतना अधिक उसका वेट होता है। आमीन। सो विचार करें, अगर हम डॉक्टर पॉल दिनाकरन का इंट्रोडक्शन अगर इतने मजबूती के साथ दे सकते हैं, तो विश्वास करें कि क्या परमेश्वर का नाम हर एक मनुष्य के नाम से कितना अधिक ऊंचा है। हालेलुया। तो अगर जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हमको कितना गंभीरता से लेना है और कितना महत्वपूर्ण, कितना अधिक उसको हमें महत्व देना है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। धर्मियों ने परमेश्वर के नाम को बहुत हल्का कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह का नाम तो हम ऐसा ले लेते हैं जैसे हम सब्जी खरीदने मार्केट में जा रहे हैं या किसी फ्रूट मार्केट में जाकर हम फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, है ना। हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं इन सारे नामों को। आमीन। लेकिन अगर आपको देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो आप कितने आदर के साथ बोलेंगे। देन हाउ मच मोर वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कितने अधिक तरीके से हमको परमेश्वर यहोवा के नाम को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी यहोवा रोही का नाम सीखा, हमने यहोवा यीरे का नाम सीखा, आज हम यहोवा निस्सी और यहोवा साबा के नाम को सीखने जा रहे हैं। हम ये अध्ययन केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके नाम को इंडिविजुअली, पर्सनली जान सके, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका पर्सनल परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। अगर आप आपके परमेश्वर को आदर देंगे तभी तो आप सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि आप आपके परमेश्वर का आदर करते हैं और आदर और महिमा के द्वारा जब आप लोगों तक उसके सुसमाचार को पहुंचाएंगे तो आप जिस स्तर का आदर अपने परमेश्वर को देते हैं उसी स्तर पर लोग भी आपको देखकर आपके परमेश्वर का आदर करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम इन नामों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम उसके नाम को आदर और महिमा दे सकें। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैंने जो भी बातें और जो उदाहरण आपको दिया है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आमीन। प्रियो, यहोवा निस्सी अर्थात प्रभु हमारे जय का झंडा, यह नाम अपने आप में लड़ाई को दर्शाता है या युद्ध को दर्शाता है। हालेलुया। यहोवा निस्सी, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जय का झंडा कहलाता है। द लॉर्ड इज़ माई बैनर, हमारे जय का झंडा है। आमीन। और जय कहाँ होती है? जहाँ युद्ध होता है, जहाँ लड़ाइयाँ होती है, जहाँ पर वॉर्स होते हैं, है ना, वहाँ पर ही जय विजय वहीं पर होती है ना। देखिए, यहोवा निस्सी का अर्थ मैंने आपको बताया, प्रभु हमारे जय का झंडा, यह यहोवा निस्सी का अर्थ होता है। आमीन। हम सब जानते हैं जय या विजय शब्द किस बात को दर्शाता है। आमीन। आप मैंने विजय को प्राप्त किया, आई वोन द मैच, है ना। जब कहीं दो जगह टशन होती है तब वहाँ हार और जीत होती है। आमीन। और जहाँ टशन दो जगह होती है उसको युद्ध कहते हैं। स्तर कोई भी हो सकता है, छोटा प्रमाण या बड़ा प्रमाण युद्ध का, लेकिन उसे जय और विजय आपको युद्ध की तरफ लेकर जाती है। हालेलुया। प्रियो, विजय के विरुद्ध विजय और
विजय के विरुद्ध का शब्द क्या होता है? पराजय। आमेन। सो विजय हुई है, इनकी पराजय हुई है, मुंबई इंडियंस जीत गई है, चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है, या कोई अलग टीम जीत गई है, कोई अलग टीम हार गई है। ये किस बात को दर्शाता है? कि दो लोगों में युद्ध हुआ और एक ने जय को प्राप्त किया अर्थात विजय को प्राप्त किया और एक ने पराजय को प्राप्त किया। हालेलुया। एम आई राइट? एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो शायद आपको समझ में आ रहा हो। अब ये ज़रूरी नहीं है प्रियो कि युद्ध जो है वो हमेशा युद्ध भूमि में ही लड़ा जाए। हालेलुया। कई बार जब युद्ध शब्द हम सुनते हैं या वॉर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में इतिहास में हम चले जाते हैं, है ना। जो हमने स्टोरीज सुनी है महाभारत के युद्ध, रामायण के युद्ध, या हिटलर का जो जर्मनी की लड़ाई हुई, या हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो लड़ाइयाँ हुई, या लेटेस्ट में अभी जो बिन लादेन और वो सब हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, है ना। सो हम लोग क्या है ना, अक्सर युद्ध बोलने से हम लोग उधर ही चले जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि युद्ध हर बार युद्ध भूमि में ही लड़ा जाए। हालेलुया। वॉर पति पत्नी के बीच में भी घर में होती है, माता पिता और बच्चों के बीच में भी होती है, कलीसिया और चरवाहे के बीच में भी हम इन अंतिम दिनों में देख रहे हैं। आमेन। हर व्यक्ति इन दिनों में एक दूसरे को दबाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर अधिकार देने के लिए तैयार किया है, ना कि दूसरे मनुष्य पर अधिकार करने के लिए। हालेलुया। जिसको ये बात समझ में आ गई उसका तो प्रेज द लॉर्ड हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इन वचनों को बना रहा था तो मुझे प्रभु ने बताया कि दिस डेज जो लास्ट डेज में हम लोग हैं, इन दिनों में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन सम और द अदर बैटल और वॉर। आमेन। हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी युद्ध में लगा हुआ है। आमेन। जब मैं इन वचनों का मनन कर रहा था और बहुत सारी बातें प्रभु जब मुझे बता रहा था, तो प्रभु ने मुझे कहा कि मेनी ऑफ अस आर गोइंग थ्रू बैटल्स दिस डेज, है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के युद्ध में फंसे हुए हैं। आमेन। हो सकता है कि आप किसी बात में स्ट्रगल कर रहे हो। आमेन। हो सकता है कि आप डर से लड़ाई लड़ रहे हो, आपको किसी डर ने जकड़ लिया है जिससे आप लड़ रहे हो सकता है आप को कोई चिंता खाई जा रही है और आप उससे लड़ाई लड़ रहे हो, किसी चिंता में आप पड़े हो और उससे आप सामना कर रहे हो, उससे युद्ध लड़ रहे हो, प्रभु से मदद मांग रहे हो सकता है किसी परेशानी का आप सामना कर रहे हो। आमेन। और ऐसे कई कारण हैं जो हम में से कई लोग इन दिनों जिससे गुजर रहे हैं। आमेन। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो हम में से ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन टू बैटल। आमेन। हम में से हर एक कोई किसी न किसी प्रकार के युद्ध में इस समय फंसा हुआ है या युद्ध में लगा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, वचन यह नहीं बताता कि जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आमेन। वो मैंने कई बार इससे पहले भी आपको बताया है कि झूठे प्रचारकों से सावधान रहना है। आमेन। वंस यू एक्सेप्ट द क्राइस्ट ब्रदर, एवरीथिंग विल इन वेन। सब कुछ व्यर्थ है, फिर कोई टेंशन मत लेना, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई संसार की ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये सब बोल वचन है। आमेन। वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वचन में तो लिखा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ोगे। हालेलुया। प्रियो, वचन यह नहीं बताता है कि आप पर तकलीफ़ें नहीं आएंगी या आप युद्ध से बच जाएंगे या किसी भी प्रकार के परेशानी चिंताओं से आप बच जाएंगे, लेकिन वचन कहता है कि जिस भी युद्ध में आप जाओगे, जिस भी बैटल में आप कूदोगे, निश्चय विजय आपकी ही होगी। आमेन। क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर उस समय आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आज हम में से कई लोग अलग अलग युद्ध में पड़े हुए हैं, अलग अलग लड़ाइयों में गिरे हुए हैं और उसका सामना कर रहे हैं, परंतु अगर परमेश्वर आपके साथ है तो विश्वास करें विजय आपकी है। आमेन। प्रियो, सी वी ऑल आर इन बैटल और यू मे से दैट सम आर हेडिंग टुवर्ड्स बैटल। आमेन। हम सब किसी न किसी युद्ध में है, या तो फिर कुछ लोग युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। आमेन। आपके जीवन में आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपको जिससे युद्ध करना पड़ेगा या लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आमेन। और ये सत्य है, ये कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है या ये कोई अनुवाद नहीं है या ये कोई मेरा अनुमान नहीं है। आई एम नॉट गेसिंग अबाउट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। हालेलुया। ये जीवन का सत्य है कि या तो आप इस समय बैटल में हो, युद्ध में हो, या तो फिर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स बैटल, या आप युद्ध की ओर बढ़ रहे हो। आमेन। प्रियो, बट वन थिंग इज श्योर दैट
एवरीबडी हैज़ टू फेस द बैटल। आमेन। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर नहीं है जिसने बीते दिनों में लड़ाइयाँ न लड़ी हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो रिलेशनल हो, चाहे वो इमोशनल हो, भावनात्मक लड़ाइयाँ हो। हम में से कई लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने बीते दिनों में लड़ी है और जीत कर ही विजय को प्राप्त करते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। मैं वचन बांटने लायक हुआ हूँ, आप वचन सुनने योग्य हो गए हैं। हालेलुया। कल आप भी वचन बांटने लायक हो जाएंगे और परमेश्वर आपको ऊंचे स्तरों पर लेकर जाएगा। आमीन। ये केवल एक ही कारण हुआ है, क्योंकि जिस युद्ध में हम कूदते चले गए, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को जीतता चला गया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, देयर आर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट विल ट्राई टू डिफीट यू। आपको ऐसी इस संसार में बहुत सारी बातें हैं जो आपको विल ट्राई टू डिफीट यू, और दे विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू, दे विल ट्राई टू डिस्करेज यू, और दे विल ट्राई टू डिप्रेस यू और टू रुइन यू। आमीन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शैतान इस पृथ्वी पर हमारे जीवन पे डालता है। वो आपको हराने की कोशिश करेगा, आपको नाश करने की कोशिश करेगा, आपकी हिम्मत तोड़ेगा, वो डिस्करेज कर देगा आपको। आपकी हिम्मत तोड़ने की शैतान कोशिश करेगा, आपको उदास करने की, डिप्रेस करने की, या तो फिर आपको कंप्लीटली ही विल ट्राई टू रुइन यू, या वो पूरी तरीके से आपको ख़त्म करने की भी कोशिश करेगा। आमीन। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं तो ये सारे युद्ध में हमें लगातार बने रहना है। हालेलुया। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको उस युद्ध की भूमि में जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, जब शैतान हमको नाश करने की, हमें ख़त्म करने की, हमें निराश करने की, हमें उदास करने की कोशिश करता है, इन दैट पोजीशन यू नीड टू बी एबल टू फाइट, एंड दैट फाइट टू बी फॉर विक्ट्री अलोन। हालेलुया। जब आप इन सारे डिप्रेशन में, डिस्करेजमेंट में, इन सारी बातों में जब आप युद्ध में गिरते हो ना, तो मेक श्योर कि आपको ये लड़ाई लड़नी ही है, और लड़ाई केवल जीतने के लिए लड़नी है। हालेलुया। जब कोई दो टीम लड़ाई में उतरती है, फॉर एग्जाम्पल इन दिनों IPL चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट की मैचेस चल रही है, जब दोनों टीम उतरती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं ना। आमीन। और हर पहली टीम और दूसरी टीम ये पूरी कोशिश करती है कि आज हम सामने वाली टीम के ऊपर विजय को प्राप्त करें। तो युद्ध की भूमि में उतरा ही इसलिए जाता है ताकि हम विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। लड़ाई लड़नी है, सेनापति ने बोला है, राजा ने बोला है लड़ के आओ, इसलिए लड़ाई में कभी मत जाइए। जब भी आप युद्ध की भूमि में प्रवेश करें तो इस विश्वास के साथ प्रवेश करें कि जय हमारी ही है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है, जो हमारे जय का झंडा कहलाता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, हम आज अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और कल एक बार फिर इसी विषय में हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त होते आ गया है। हम कल फिर एक बार एक ताज़ा मन्ना परमेश्वर से प्राप्त करेंगे और प्रभु से नए भेद की बातों को लेंगे, और फिर हम यहोवा निस्सी के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। आज मैंने किसी भी वचन को यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया कि मैं पवित्र शास्त्र से आपको बता सकूं, लेकिन यस, हमने शुरुआत में जब भजन संहिता का अध्ययन किया तो हमारी शुरुआत ही हमने परमेश्वर के वचन से की थी। मैं जस्ट आपके लिए एक बेस लाइन को तैयार कर रहा था। मैंने डॉक्टर पॉल दिनाकरन का और खुद का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हर एक नाम का एक स्तर पर महत्व होता है। हालेलुया। वैसे ही जैसे हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को महत्व देते हैं, जब हम परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हमारे पास आते हैं तो हम बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, उसी प्रकार से उससे कई गुना अधिक गंभीरता से हमें अपने परमेश्वर के नाम को लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप गंभीर होकर उस नाम को लेते हैं तो उस नाम के अनुसार उस परिस्थिति में परमेश्वर आपकी लड़ाई को विजय में कन्वर्ट कर देता है, या विजय में उसको बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। आमीन। और लगातार प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु को लगातार धन्यवाद दे। फिर एक बार सेकेंड राउंड आया है ताकि हम अपने किवाड़ों को बंद करके प्रभु की संगति कर सके। आमीन। प्रभु हमें कुछ सिखाना ज़रूर चाह रहा है। आमीन। ये कोविड ऐसा ही नहीं इधर उधर घूम रहा है, ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। दैट इज़ अ डिफरेंट
डिफरेंट क्लास, वो दूसरा मैटर है। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम उससे वो पहला सा प्रेम करें जो हमने शुरू के दिन में उससे किया था। हालेलुया। मैं इससे अधिक आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे अपने रिस्ट्रिक्शंस है, मैं यूट्यूब पर हूँ। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना अधिक आप प्रभु के साथ बने रहेंगे उतने बड़ी विजय को परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर भोज के साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और जितनी भी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है उन सबों के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर प्रार्थना करें। आमीन। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।